हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायली सिटीजन्स की मौत होने लगी है। सरहद पर ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे इजरायली फौजी भी मारे जा रहे हैं और शायद इसीलिए इजराइल लेबनान में सीज फायर को तैयार है, मगर एक शर्त के साथ। नागरिकों, फौजियों की डिटेल और तस्वीर दिखाने के साथ ही मैं आपको सीज फायर पर इजराइल के रुख के बारे में बताने जा रहा हूं डिटेल्स के साथ, और ये बताने जा रहा हूं कि इजराइल को लगातार हो रहा एक पोशीदा लेकिन बहुत बड़ा नुकसान कैसे उसे इस जंग से पीछे हटा सकता है। लिहाजा इस वीडियो को वहां तक जरूर देखिए जहां तक आपको ये सही लगे, क्योंकि इन 3 खबरों के अलावा इसमें और भी खबरें हैं जो आपको देनी है। आजाद बोल इंडिया में खैर मकदम है आपका। मैं हूं आदिल खान आजाद और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्यारे व्यूअर्स, यूनाइटेड नेशंस में ज़ायनी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने सिक्योरिटी काउंसिल को यह बताया कि लेबनान के साथ सीज फायर मुमकिन है अगर हिजबुल्लाह मिसाइलें दागना और लितानी नदी के नॉर्थ में अपनी एक्टिविटीज को बंद कर देता है। तो इजरायली रिप्रेजेंटेटिव डैनी डैनन ने 9 अक्टूबर को फलस्तीनी और लेबनानी सिटीजन्स के कत्ल का जिक्र किए बिना यह दावा किया कि हिजबुल्लाह जंग रोकना और सीज फायर लागू करना चाहता है, लेकिन साथ ही वो इजरायलियों को रॉकेटों से मार रहा है। यानी इजराइल यहां यह कह रहा है कि हिजबुल्लाह सीज फायर का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो जंग क्यों कर रहा है? वो बंद कर दे, हम भी बंद कर देंगे। यानी इजराइल जंग बंद करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की लेबनान में रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें अपनी फौज वहां कायम रखने की कोई ख्वाहिश नहीं है। डैनन की इन सब बातों से पहले ज़ायनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड किया हुआ बहुत ही अलग किस्म का उत्तेजक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों को या तो हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े होने या फिर तबाही और दर्द से भरी एक लंबी जंग का सामना करने के लिए तैयार रहने की धमकी दी। यानी यूं कहा कि इजरायली फौज के साथ मिल जाओ लेबनान के खिलाफ, या फिर आप तैयार रहो मरने के लिए। यानी सीज फायर तो इजराइल भी चाह रहा है, मगर वो ये चाहता है कि हिजबुल्लाह हमले बंद कर दे या हिजबुल्लाह न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि एक रीजनल वॉर ना भड़के और ईरान डायरेक्ट इसमें शामिल ना हो सके। दरअसल इजराइल सिर्फ गजा में ही अपना ऑपरेशन जारी रखना चाहता है और वो वहीं उलझा रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कोई एक नया मोर्चा इतना बड़ा खुल जाए कि उसको फिर यहां पर खर्चा करना पड़े। अब खर्चे की बात आई है तो मैं आपको आगे बता देता हूं कि वजह क्या है कि इजराइल सीज फायर चाहता है। आप प्लीज मत कहिएगा बहुत दुनिया में ज़ायनी और जीव्स कारोबारी हैं, अरबोपति हैं, वो पैसा देंगे सब भर जाएगा। पैसा पैसा होता है, खर्च होता है तो खर्च होता है, उसको भरने के लिए अपना माल बेचना पड़ता है। बाइकआउट चल रहा है पूरी दुनिया में, पैसा हर कोई नहीं बहा सकता। इजराइल चाहे ठसक कितने ही दिखा ले, लेकिन वो कमजोर हो रहा है। मैं यहां से दूसरी रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, वो कमजोर हो रहा है और इसीलिए वो जंग का दायरा घटाना चाहता है, वो लेबनान से निकलना चाहता है। इस दावे की गवाही है अल मायादीन की 9 अक्टूबर की ये रिपोर्ट और CNN की 4 अक्टूबर को छपी ये वाली रिपोर्ट। 5 दिन का फासला बाद एक की ये दोनों रिपोर्ट ये बताती हैं कि इजराइल की चूल्हें हिल रही हैं और चूल्हा मध्यम पड़ रहा है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने यह कबूल किया है कि जारी जंग इजराइल के इतिहास में, इजराइल की हिस्ट्री में सबसे लंबी और सबसे महंगी जंग है, और इसका जो सीधी लागत है वो अब तक लगभग 250 बिलियन शेकल यानी 66.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी। बाप रे, इतना ज्यादा मतलब हो चुका है मामला। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि ये आंकड़ा बहुत मुमकिन है कि आगे बढ़ेगा, ये लागत बढ़ेगी, जंग जारी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस जंग को फाइनेंस करने की जरूरत महसूस होगी, यानी और फाइनेंसर चाहिए होंगे, और ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है इस जंग के लिए और पैसा जुटाना आसान नहीं होगा। यानी इजराइल को जंग तोड़ रही है, खोखला कर रही है। सिकंदर हो या चंगेज खान भी कभी कभी जंग बंद कर देते थे, और फिर इजराइल तो एक छोटी सी रिजीम है, ये भी हमेशा जंग नहीं लड़ सकती। सीज फायर जरूरत जो है वो इजराइल की है सबसे ज्यादा, हिजबुल्लाह की भी है, हमास की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सीज फायर नाम का लफ्ज जरूरत है इजराइल की, क्योंकि वो कई मोर्चों पर तबाह हो रहा है। गजा कैसे तबाह होता? गजा की इमारतें आपने तबाह कर दी, आपने लोगों को मार दिया, बस। गजा के पास ना टूरिज्म था, ना गजा के पास दूसरी चीजें थी जो आप तबाह करते। आपका टूरिज्म ठप है, आपकी एयरलाइंस ठप हैं, आपके बिजनेसेस ठप हैं, आपका माल दुनिया में
दूसरी तरफ से जा रहा है, रेड सी से होके जा नहीं सकता, हouthis ठोक देते हैं। और ये जंग बढ़ गई तो फिर उधर लेबनान भी करेगा हमले, उनके पास भी समुद्री इलाका है। इसराइल को पता है कि गुणा भाग करके घाटा हमारा हो रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीज फायर हो सकता है और 21 दिन का हो सकता है, और इसको लेकर वेस्ट ने एक प्रपोजल पेश किया है जिसे मना कर दिया था उस वक्त इजराइल की तरफ से, लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है ये प्रपोजल मेज पर है। अरब ममालिक और अमेरिका ने मिलकर, वेस्ट ने, कुछ कंट्रीज ने मिलकर, फ्रांस वगैरह ने ये प्रपोजल तैयार किया था कि 21 दिन का सीज फायर पॉज आप कर दीजिए। अब 21 दिन बाद क्या होगा, फिर जंग शुरू होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूएन के ऑफिशियल्स ने फिर से लेबनान में सीज फायर का मुतालबा किया है कि सीज फायर करिए, इम्पोज करिए, बहुत तबाही हो रही है। 21 दिन का सीज फायर कहा गया है, अरब कंट्रीज ने कहा है इम्प्लीमेंट करिए, और इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। लेकिन आपको एक और चीज बताएं इस बारे में, टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी यही लिखा है, यूएन एनवॉय टू लेबनान सेज 21-day truce between Israel Hezbollah still on the table। इजराइल इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है इस तमाम बात को कि हिजबुल्ला मतलब बहुत घुटनों पे गिर के सीज फायर चाह रहा है, हिजबुल्ला सीज फायर चाह रहा है। लेबनान का एनवॉय जो है वो हिजबुल्ला के नहीं है यूएन में, वो जो सरकार वहां से चलती है उसके एनवॉय है यूएन में, और ये बता रहे हैं कि वो जो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच ट्रूस का या वो 21 दिन के सीज फायर का प्रपोजल था टेबल पर है। लेकिन ये जरूरत इजराइल की कितनी बड़ी है ये क्या हमने आपको नहीं बताया। चलिए, हमने शुरू में कहा था कि इजराइल के फौजी और सिटीजन्स मारे जा रहे हैं, ये उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और कुछ एक बंदे की तो डिटेल है। इजरायली आर्मी ने आज ही इनके बारे में अनाउंसमेंट किया है, द टाइम्स ऑफ इजराइल में भी आया है इनका फोटो। ये जो चश्मा लगाए हुए, गन हाथ में पकड़े हुए हैं, इनका नाम मेजर रोनी गानीजेट है। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि ये साउथ लेबनान की सरहद में घुसकर हिजबुल्ला के खिलाफ मिशन चला रहे थे और वहां पर हिजबुल्ला ने इन पर गोली चला दी। ही वॉज किल्ड बाय हिजबुल्ला फाइटर्स इन साउथ लेबनान। ये मारे गए, इनके बारे में आज रिपोर्ट आई। ये वो दो नागरिक हैं, दो सिटीजन हैं इजराइल के, जो 40 साल के करीब जिनकी उम्र बताई जा रही है, और ये दोनों कल शाम मारे गए। इनके बारे में हमने आपको बताया था। अब इनकी तस्वीरें सामने आई हैं अब किरियत शिमोना में, तो आप समझ रहे हैं सीज फायर की जरूरत। ये तस्वीरें मैंने इसीलिए आपको दिखाई ताकि सर समझ में ये आए कि नागरिक सिटीजन्स मारे जाने लगे हैं। क्योंकि बहुत पहले हसन नसरल्ला ने, जो अब है नहीं, उन्होंने ये कहा था कि एन आई फॉर एन आई, आग के बदले आग। तो अब वहां पर सिटीजन्स मारे जा रहे हैं लेबनान में, तो वही कुछ मरहला यहाँ पेश आ रहा है। ये इजराइल के एतबार से बड़ा खसारे का सौदा है, घाटे का। वो इसलिए कि इजराइल के लिए उनका एक एक फौजी बड़ा कीमती है, जैसे अमेरिका के लिए, लेकिन सिटीजन उससे ज्यादा कीमती है, क्योंकि एक सिटीजन मारे जाने से बाकी सिटीजन्स में बड़ा गुस्से का उबाल आता है और अपनी हुकूमत के खिलाफ वो लामबंद होना शुरू होते हैं। तो ये सिटीजन्स मारे गए हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, नुकसान दोनों ही तरीके से इजराइल का भी हो रहा है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल जब बम गिराता है तो दर्जनों के हिसाब से लोग मारे जाते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो जाता है। उनके पास हैवी मशीनरी है, उनके पास हैवी बम्बार्डमेंट करने के साजो सामान है। तो जो बात सच है वो कहनी पड़ेगी, लेकिन ये सब भी तो नुकसान देते हैं। एक एक बम लाखों रुपए का अगर आ जाएगा तो फिर उसकी कीमत कहीं तो चुकानी पड़ेगी। यही सब हो रहा है। इसलिए जंग हमेशा एक घाटे का सौदा होती है, और हम हमेशा कहते हैं अमन अमान कायम हो, जंग बंद हो, सब लोग, हर तरफ के लोग, कहीं के भी हो, इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, सब आराम से प्यार से रहें, बात समझा करें। जंग, बहुत से लोग कहते हैं सीज फायर नहीं होना चाहिए, जंग लड़ने। अरे यार, आप नहीं हो, आप अपनों को नहीं गवा रहे, आप अपने बच्चे की, अपनी भांजी भांजा के इतना सा गोश्त का लोथड़ा नहीं देख सकते बाहर हाथ से। आप कैसे कह सकते हो कि जंग जारी रहनी चाहिए? ये वो वक्त नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैंने जो कहा बंद लफ्जों में समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद वर्ल्ड इंडिया देखते रहिए।